अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में ईशान किशन टीम में शामिल क्यों नहीं किए गए हैं, श्रेयस अय्यर क्यों टीम में शामिल नहीं किए गए हैं, इस पर पहले कोई जवाब आया नहीं था। लेकिन भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने बहुत साफ कर दिया है कि ईशान किशन इस टीम में क्यों शामिल नहीं किए गए हैं और श्रेयस अय्यर को भी अवसर क्यों नहीं मिला है। तो आज आपको बताऊंगा कि ईशान किशन जो है क्यों इस टीम में शामिल नहीं किए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। ईशान किशन T20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम में शामिल नहीं किए गए हैं और उनके शामिल नहीं होने के साथ ही ये चर्चाएं आम थी कि क्या उनके और BCCI और टीम मैनेजमेंट के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो अब ये बातें राहुल द्रविड़ ने क्लियर कर दी हैं। राहुल द्रविड़ ने साफ किया है कि देखिए, उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया है, कोई अनुशासनात्मक मुद्दा नहीं है। उन्होंने साफ किया कि देखिए, ईशान किशन ने दक्षिण अफ्रीका में ब्रेक मांगा, हम उनसे राजी हुए और फिर हमने उनकी बात पर सहमति जताई, उनका समर्थन किया और फिर वो वहां से वापस लौट आए। अब उन्होंने अपनी वापसी की घोषणा जो है वो नहीं की है, तो ऐसे में ये संभव नहीं है कि आप उन्हें टीम में लें। इसका मतलब राहुल द्रविड़ साफ साफ कहना चाहते हैं कि इस सीरीज के लिए ईशान किशन चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। कहा तो यह जा रहा है कि BCCI चाहता है कि ईशान किशन अब रणजी ट्रॉफी खेलकर अपनी फिटनेस जो है वो साबित करें। ईशान किशन के बारे में ये खबरें भी आती रही कि उन्हें जो है एक मानसिक थकान हो गया है, अब एक ब्रेक के बाद वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, अपनी क्रिकेट खेलें और टीम में वापसी का रास्ता जो है वो साफ करें। चूंकि विभिन्न सोर्सेस के थ्रू जो जानकारी आ रही है वो ये आ रही है कि चूंकि भारत में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच होना है और भारत में विकेट कीपिंग करना उतना आसान भी नहीं होता, तो टीम मैनेजमेंट चाहता है कि KL राहुल को विकेट कीपिंग के दायित्व से मुक्त किया जाए, वो एज ए बैटर खेलें और अगर ईशान किशन अपनी फिटनेस साबित करने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट टीम में जगह दी जा सकती है। लेकिन यह बहुत साफ है कि ईशान किशन को अब डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेलना ही पड़ेगा अपनी फिटनेस को साबित करने के लिए, क्योंकि जब वो फिटनेस साबित करेंगे तभी उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया जाएगा, अब ऐसा लगता है। इसके अलावा श्रेयस अय्यर को लेकर भी राहुल द्रविड़ से सवाल पूछे गए थे, पूछा गया था कि क्या श्रेयस अय्यर पर भी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है, तो उन्होंने इससे भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि देखिए, चयनकर्ताओं से जो मेरी बातचीत हुई है उसमें अनुशासन जैसे मुद्दे आए नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस वजह से उन्हें बाहर किया गया। उन्होंने कहा कि देखिए, टीम में बहुत ज्यादा बैटर हैं और यह संभव नहीं है कि सभी को मौका दिया जाए। इसके अलावा जो राहुल द्रविड़ ने एक महत्वपूर्ण बात कही है वो ये कही है कि आगामी T20 विश्व कप को देखते हुए जो भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं वो मानसिक लचीलापन लाएं, क्योंकि यह संभव ही नहीं है कि सभी को आप टीम में एकोमोडेट कर सकें या प्लेइंग 11 में आप डाल सकें हर बार। तो इसलिए सारी बातें जो हैं राहुल द्रविड़ की तरफ से मुख्य रूप से कही गई हैं। तो अब यह बात साफ हो गया है कि अगर ईशान किशन को टीम में वापस आना है तो उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होगी, उन्हें बेहतर प्रदर्शन करना होगा, अपनी फिटनेस साबित करनी होगी और अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनकी वापसी हो सकती है। यही बात श्रेयस अय्यर के साथ भी लागू है और इसीलिए श्रेयस अय्यर जो है रणजी ट्रॉफी मुंबई की टीम की तरफ से खेलना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ईशान किशन भी झारखंड के लिए रणजी ट्रॉफी मुकाबला खेलकर अपनी फिटनेस साबित करेंगे। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।